दोस्तों बी सक्सेस प्लस के यूट्यूब चैनल में मैं बीरेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों मैथ की सीरीज में आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अनुपात एवं समानुपात को। दोस्तों अनुपात एवं समानुपात का ये तीसरा पार्ट है। इससे पहले दो पार्टों में हमने अनुपात एवं समानुपात को देखा और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के टाइप भी देखे। आज हम इस पार्ट में सिक्कों पर आधारित प्रश्न और आय व्यय पर आधारित प्रश्नों को देखने वाले हैं। दोस्तों यहाँ से जो सिक्कों पर आधारित प्रश्न जो हैं अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और आय व्यय पर आधारित प्रश्न भी अक्सर एग्जाम में आते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और जो भी व्यक्ति चैनल पर नए आए हैं तो पहले दो पार्टों को आप अवश्य देख लें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको टॉपिक से रिलेटेड पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की चैनल की लिंक को दे दिया है। आप वहां से जाकर हमारे टेलीग्राम के चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए तो आज हम देखने वाले हैं सिक्कों पर आधारित प्रश्न। दोस्तों इससे पहले हमने पहले पार्ट में देखा था अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है और बहुत अच्छे अच्छे टाइप के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे, जैसे तृतीय अनुपाती, चतुर्थानुपाती और भी जैसे संख्याओं पर आधारित प्रश्न। तो ये सब हम पिछले दो पार्ट में कंप्लीट कर चुके हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो जो भी व्यक्ति नए हैं फिर से मैं कह देता हूं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी गई है, आप इससे पिछले दो पार्टों को अवश्य देख लें। ठीक है, तो चलिए सिक्कों पर आधारित प्रश्न हम देखते हैं। और दोस्तों यह हमारे लिए ये जो प्रश्न हैं बहुत ही आवश्यक हैं, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखना दोस्तों। ठीक है, और एक ही बार में सब कुछ क्लियर होने वाला है, यहाँ से आपका 1 नंबर पक्का है। तो वीडियो को प्लीज अंत तक देखना। तो चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, और सिक्कों की संख्या का अनुपात है 5:7:9। अगर कुल 430 रुपये हों तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये कह रहा है कि जैसे कोई एक बैग है, इसमें बहुत सारे सिक्के हैं। ठीक है, तो इसमें जो सिक्के हैं इन सिक्कों में हमारे 3 तरह के सिक्के हैं कि 1 रुपये के, 50 पैसे के और 25 पैसों के। ठीक है, और सिक्कों की जो संख्या का अनुपात है वो 5:7:9 है। जो रेशियो है तीनों का वो कितना है, 5:7:9। ठीक है, अगर कुल 430 रुपये हों, अगर वो जो बैग में जितने भी सिक्के हैं इनका जो टोटल जो योग है, जो रुपए हैं वो 430 रुपये हों। ठीक है, तो 50 पैसों की सिक्कों की संख्या बतानी है। तो बहुत आसान है दोस्तों, चलिए देखते हैं। तो हमने सबसे पहले लिखा सिक्के। तो सिक्के कौन कौन से हैं, तो 1 रुपये का है, 50 पैसे का है और 25 पैसे के हैं। ठीक है, 1 रुपये अठन्नी चवन्नी ऐसे तो बोलते हैं ना। तो चलिए अनुपात जो है 5:7:9 के अनुपात में है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ कीमत निकालें तो एक बात बताइए, सबसे पहले इधर आइए आप साइड में। तो साइड में एक बात बताइए कि अगर जैसे कि हमने बात करी कि 5 रुपये के, यानी 5 रुपये के सिक्के हैं। ठीक है, और 5 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो गए, 25 रुपये हो गए ना। ठीक है, 1 रुपये के सिक्के हैं और 20 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो गए, 20 रुपये हो गए। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो यहीं पर हमें यही करना है कि 1 रुपये के सिक्के हैं और कितने हैं, 5 सिक्के हैं, तो कीमत कितनी हो जाएगी इनकी, 5 रुपये हो गई। ठीक है, ऐसे ही 50 पैसे के सिक्के हैं, 7 सिक्के हैं तो कितने रुपये हो जाएंगे, कितने हो गए, 3.5। कैसे, तो देखिए यहाँ पर कि 50 पैसे से हमने जब रुपये में चेंज करेंगे तो 1/2 होगा नहीं होगा, और 7 के अनुपात में मतलब 7 सिक्के हैं, तो 7 सिक्के हैं तो कितना हो गया, 7/2। तो 7/2 कितना होता है, 3.5। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही 25 पैसे, 25 पैसे को कैसे लिखते हैं, 1/4। और कितने हैं, 9 सिक्के हैं तो 9/4 हो गया। तो 9/4 को सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 पन्ना 20, तो हो गया ना। तो इतने रुपए आ गए। दोस्तों हम इसको फ्रैक्शन में लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया है वह इसी तरीके से दिया है, फ्रैक्शन में सॉल्व करा के। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको जो पॉइंट से थोड़ा डर लगता है तो उनको दिक्कत होती है। ठीक है, तो फ्रैक्शन में भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बता दिया है मैंने, तो वहाँ पर आप देख लेना। ठीक है, तो आगे देखिए
तो अब ये जो हमारे पास आ गई कीमत कि ये जो सिक्के थे 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे इतने के अनुपात में, इनका जो अनुपात आ गया कीमत का वो 5 रुपये, 3.5 रुपये और ये हो गया 2.25 रुपये। ठीक है, तो ये आ गया। तो दोस्तों यहाँ पर जो कुल कीमत दी है वह दिया है हमें 430 रुपये। तो यहाँ जो रेशियो है इनका कुल योग कितना है, तो योग यहाँ पर हमने किया तो कितना आया 10.75। ठीक है, तो ये आया 10.75। तो दोस्तों यहाँ पर टोटल दिया है कितना 430 रुपये, यहाँ पर टोटल है हमारा 10.75। तो इन दोनों को हम बराबर कर देंगे क्योंकि ये भी हमारा टोटल है तीनों का और वो भी हमारा टोटल है 430 रुपये। तो यहाँ से हमने इसके बराबर ये किया तो एक बराबर जब निकाला तो 430, तो ये हमारा नीचे आ जाएगा। तो ये सॉल्व किया तो एक बराबर आ गया 40। ठीक है, इसको काट लेना, देखिए मैं दिखा देता हूँ। 430 है तो ये कितना है 7 और यहाँ से हम पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो आएंगे क्योंकि यहाँ पे 75 है। ठीक है, तो इसको काटिए, 5 से कट जाएगा तो 5 दूनी 10। ठीक है, 5 एकन 5, 2 बचे 5 हम 25। ठीक है, तो ये हो गया कितना 4 बार कट गया 25 चौका 100। ठीक है, तो फिर काट लेंगे हम 5 से, फिर कट जाएगा, देखिए 5 से कट गया, 5 से 15 8 40 और 5 छक्का 30। ठीक है, 5 से इसको काटा, 5 चौका 20, 5 तिया 15। ठीक है, तो 3 से अब ये कितने से कट जाएगा, तो ये देखिए यहाँ से हो गया 43, तो इससे ये कट गया हमारा 2 बार कट गया ना। ठीक है, तो 2 बार कट गया, ये अभी जीरो चल रहा है, यहाँ पे जीरो चल रहा है। 1 मिनट, कहाँ गलत हो गया, 1 मिनट दोस्तों। 430 है, इसको हमने डिवाइड किया 10.75, तो पॉइंट जब हटा दिया हमने तो ऊपर हमारे 2 जीरो आ गए। ठीक है, तो 5 से इसको काटा, 5 दूनी 10, फिर 5 एकम 5, 5 25। ठीक है, और ये हाँ यहाँ सॉरी 20 बार कटेगा यहाँ पे। ठीक है, वहाँ हमने गलती कर दी थी, वहाँ पे 4 लिख दिया था, तो 20 बार। ठीक है, और इसको इससे काटा तो ये कटेगा यहाँ से 2 बार, तो ये हो गया 20 दूनी 40, तो एक बराबर आ गया 40। तो ठीक है दोस्तों, तो एक बराबर 40 आ गया। तो पूछ रहा है ये कि क्वेश्चन में पूछा था कि 50 पैसों की सिक्कों की संख्या बताओ, तो 50 पैसों की सिक्का है कितने, तो 50 पैसों के जो सिक्के हैं वो है हमारे पास 7। कितने हैं 7, रेशियो में 7 है हमारे, तो यहाँ से हम निकाल देंगे 7। तो सिक्के हैं 7, तो 7 और ये मल्टीप्लाई कर दिया हमने 40 का इसमें, तो टोटल आ गया हमारा 280। ठीक है, तो 280 आ गए। एक बराबर हमारा 40 था तो 7 बराबर निकालेंगे तो कितना होगा, तो 7 का इधर मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 7 चौका 28, तो हो गया ना 280। ठीक है, तो आई होप आपकी समझ में आया होगा। इसी तरीके से ये क्वेश्चन करना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वहाँ पर आपको मैंने फ्रैक्शन के माध्यम से कराया है तो वहाँ पर वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक बक्से में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 4:3:8 के अनुपात में हैं। यदि बक्से की कीमत 150 रुपये हो तो 1 रुपये की सिक्कों की संख्या बतानी है। तो देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर फिर वही हमारा मेथड है कि हमने सिक्के लिए 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे, अनुपात दिया है हमें 4:3:8। ठीक है, कीमत निकालनी है तो हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई किया तो 4 एकन 4, फिर यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई किया तो हमने 50 पैसों को 1/2 लिख दिया, तो 3 का देखो 1/2 में मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, 25 पैसे को कैसे लिखेंगे 1/4, तो 8 का 1/4 में यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ हम पॉइंट्स में नहीं करेंगे, फ्रैक्शन में ही करेंगे। तो यहाँ पर ये 3/2 हो गया, यहाँ से 4 से 2 बार कट गया। ठीक है, यहाँ से 4 आ गया। तो जब इसको हमने सॉल्व किया तो आया हमारा 15/2, क्योंकि देखो 4 और 2 6 और ये कितना है 1.5, तो कितना हो गया 6 7.5, तो 7.5 ही तो होता 15/2, तो हो गया। तो यहाँ पर टोटल हो गया हमारा 15/2 और यहाँ टोटल दिया हमारा 150 रुपये, तो 150 रुपये के बराबर कर देंगे 15/2 को। तो देखिए वही किया है हमने। ठीक है, तो एक बराबर यहाँ से निकाला तो 20 आ गया। अब ये पूछ रहा था 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, तो 1 रुपये के सिक्कों की यहाँ पर देखिए कितने हैं 1 रुपये के सिक्के, तो 1 रुपये के सिक्के हैं हमारे यहाँ पर 4, तो 4 बराबर निकाल देंगे, 4 का इधर मल्टीप्लाई 4 का इधर मल्टीप्लाई, तो हो गया 80। ठीक है, तो इस तरीके से ही आपको निकालना है। अगर पूछता कि 25 पैसों के सिक्कों की संख्या, तो 8 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देते, 8 का यहाँ कर देते। ठीक है, और पूछता कि सबसे अधिक सिक्के कितने के हैं, तो फिर भी 8 का निकालते हम। ठीक है, क्योंकि यहाँ 4 3 8 में सबसे अधिक क्या है 8 है। तो ठीक है, तो क्लियर है ना दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे है, अब थोड़ा
क्वेश्चन को चेंज करते हैं, क्योंकि इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए ये वाला क्वेश्चन है कि एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे, ज़्यादातर यही पैसे रखे जाते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन में जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे ही आते हैं। ठीक है, कि सिक्के हैं उनकी कीमत का अनुपात। इस बार संख्याओं का अनुपात नहीं दिया, इस बार कीमत का अनुपात दिया है और सिक्कों की संख्या दी है यहाँ पर। पहले क्वेश्चनों में क्या होता था कि यहाँ पर क्या दिया जाता था, कीमत दी जाती थी। अब यहाँ सिक्कों की संख्या दी है तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या बतानी है हमें। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, चलिए देखते हैं। तो सिक्के हमने लिखे तो हमारे वही 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे, और कीमत यहाँ पर कीमत का अनुपात दिया है तो कीमत होगी यहाँ से 30 रुपये 30 अनुपात 11 अनुपात 7। तो अब सिक्कों की संख्या हमें निकालनी है। हमारे 3 ही तो टर्म होते हैं कि हम यहाँ क्या करते थे, पहले हमारे यहाँ पर सिक्के थे, अनुपात दिया जाता था सिक्कों का, फिर हम कीमत निकालते थे। इस बार सिक्के दिए हैं और कीमत का अनुपात दिया है, अब हमें निकालने हैं सिक्कों की संख्या का अनुपात। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों 1 रुपये और 50 पैसे और 25 पैसे के हमारे सिक्के हैं और कीमत है 30। तो एक बात बताइए, अगर 30 रुपये हों और 1 रुपये के हमें देखने 1 रुपये के कितने सिक्के होंगे इसमें, तो एक का भागी तो करेंगे इसमें, तो 30 हो गए। ठीक है, वहीं बात करें कि 11 रुपये हैं और 50 पैसे से चेक करना है कि 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे। तो एक बात बताइए, 50 पैसे को जब रुपये में चेंज करते हैं तो कितना होता है, 1/2 होता है हैं, और भाग कर रहे हैं तो 1/2 का जब भाग करेंगे तो 2 का ऊपर मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 22। ऐसे ना करें तो इस तरीके से करिए। देखिए यहाँ पर मैं और आसानी से बताता हूँ आपको कि जैसे हम रुपये में सबको चेंज कर लेंगे तो इसे रुपये में चेंज करेंगे तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 2 का यहाँ भी कर देंगे तो हो गया 22। ठीक है, इसको रुपये में करेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 4 का कर देंगे तो हो गया 28। ठीक है ना दोस्तों, तो क्लियर है, हो गया ना। जैसे कि 30 रुपये हैं तो इसमें एक रुपये के सिक्के देखेंगे तो 30 होंगे। 50 पैसे के सिक्के अगर 11 रुपये हैं तो उसमें 50 पैसे के सिक्के देखेंगे तो 1 रुपये में कितने होते हैं, 2 होते हैं ना 50 पैसे, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। और वहीं 7 रुपये हैं और वहाँ पर 25 पैसों की देखना है सिक्कों की संख्या कितनी होगी, तो 25 पैसे करेंगे 1 रुपये में कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो 4 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 28 हो गया। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में दिया है सिक्कों की संख्या दी है टोटल, तो यहाँ भी हम सिक्कों की संख्या निकाल लेंगे। तो टोटल निकाली तो यहाँ पर होगी हमारी 80, तो 80 को रख देंगे हम 480 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से 1 बराबर निकाला तो हमारा आया 6। अब पूछ रहा है क्वेश्चन में कि 50 पैसों की सिक्कों की संख्या बताइए। तो सिक्कों की संख्या हमारी ये आई है यहाँ निकल कर, तो 50 पैसों की कितनी है, 22 है। ठीक है, तो 22 है तो यहाँ डायरेक्ट क्या करेंगे, 1 बराबर हमारा 6 निकल कर आया है तो 22 का इधर मल्टीप्लाई 22 का इधर मल्टीप्लाई, तो 50 पैसों की सिक्कों की संख्या आ गई 22 बराबर 132। तो यही है हमारा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, क्लियर है ना। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन मैंने 3 से 4 इसलिए कराए हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए हमें कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो भी व्यक्ति चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ दोस्तों मैथ की सीरीज को हमारे चैनल पर बिल्कुल बेसिक से कराया जा रहा है। इससे पहले हमने बहुत सारे टॉपिक्स को क्लियर किया है, नंबर सिस्टम, घातांक गणित, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम एचसीएफ और दोस्तों परसेंटेज। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में आपको सभी की प्लेलिस्ट की लिंक दे दी गई है, तो आप वहाँ से जाकर एक बार विजिट जरूर करें। ठीक है दोस्तों, तो मैथ ट्रिक्स की सीरीज भी चल रही है दोस्तों हमारे चैनल पर, वहाँ पर बहुत ही अच्छी अच्छी ट्रिक्स को हमने शामिल किया है। वर्ग निकालने की ट्रिक, घन निकालने की ट्रिक और मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक और भी बहुत बेहतरीन ट्रिक्स को वहाँ पर शामिल किया गया है। तो प्लीज़ दोस्तों आप अवश्य देखें। ठीक है, एक बार विजिट करें चैनल पर, बहुत कुछ आपके लिए प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, एनवायरनमेंट की सीरीज को बिल्कुल फुल डिटेल में बेसिक से कराया जा रहा है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे क्वेश्चन है हमारा एक और कि एक संदूक में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात इतना है, कुल सिक्कों का मूल्य दिया है 180 रुपये, तो बताइए किस प्रकार के सिक्कों की संख्या सबसे अधिक है। तो सेम क्वेश्चन है जो पहला वाला क्वेश्चन किया था उसी तरीके से, तो चलिए निकालते हैं। यहाँ भी हमें मूल्य दिया है, कीमत दी है, तो चलिए सिक्के का अनुपात है 1 50 पैसे और 25 पैसों के सिक्के हैं, अनुपात दिया है 2:3:4 और कीमत निकालनी है। तो कीमत निकालते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 50 पैसे को 1/2 लिख देंगे तो 1/2 में कर दिया। वहीं 4 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 1/4 होगा तो 1/4 में कर दिया। तो ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से 3/2 और 1, जब हमने इसको ऐड किया तो कितना आया 9/2 और यहाँ पर मूल्य दिया है हमें 180 रुपये। तो सेम है यहाँ तक ही, बस
ये प्रोसेस हमें करनी है यहाँ तक। यहाँ के बाद तो दिया जाता है टोटल, तो टोटल के बराबर रख दो। तो 9/2 को रखा हमने 180 के बराबर। तो दोस्तों इसमें कह रहा है कि सबसे अधिक, इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस प्रकार के सिक्कों की संख्या सबसे अधिक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर रेशियो देखिए 2, 3, 4, तो 4 में सबसे अधिक 4 के होंगे, तो मतलब 25 पैसों की सिक्कों की संख्या सबसे अधिक होगी या नहीं होगी। तो हमने 4 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया, 4 का इधर कर दिया, तो 40 में जब 4 का किया तो 160 रुपये हमारा राइट आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अनुपात सिक्कों पर आधारित प्रश्न हमने देखे, दोनों तरीके या तीनों तरीके से जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हर तरीके से हमने क्वेश्चन देख लिया है। तो अब आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। 1 से 2 बार आप वीडियो को अवश्य देखें, तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप पिछली वीडियो को भी अवश्य देख लें। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा 5वां टाइप है आय व्यय पर आधारित। तो दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, आय व्यय पर आधारित। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा कि 2 व्यक्ति की आय का अनुपात दिया है इतना, जबकि उनके व्यय का अनुपात दिया है इतना। ठीक है, यदि वे 1300 रुपये और 900 रुपये बचाते हैं तो प्रत्येक की आय बताइए कितनी है। 2 व्यक्ति हैं, कुछ पैसे कमाते हैं, तो ठीक है, कुछ खर्चा भी करते हैं, तो खर्चा करेंगे तो कुछ बचाएंगे भी घर के लिए। ठीक है, तो वही है जो आम तौर पर जो लोग करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आय दी है हमें 5:3 के अनुपात में, और व्यय दिया है हमें 9:5 के अनुपात में। दोस्तों सब लोग एक बात तो जानते होंगे कि अगर आय में से हम व्यय घटा दें, व्यय मतलब खर्चा घटा दें, तो हमारी बचत निकल कर आ जाती है। ठीक है, हम जितने रुपये हमने कमाए, 5000 रुपये कमाए, हमने कुछ खर्च कर दिए 2000 रुपये, तो बचे कितने, 3000 रुपये। तो वही है ना, जितने कमाए उसमें से हमने अपना खर्च निकाल दिया, तो बचत आ गई हमारी। तो यही कंसेप्ट यहाँ पर यूज किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसको जिस तरीके से मैंने बताया है आप उसी तरीके से करें। अब ये ना सोचे कि अरे एक्स मान के बताया है या ये इस तरीके से, बड़ी कन्फ्यूजन होती है। दूसरे किसी भी टाइप से आप करेंगे, मैं बता रहा हूँ, भरोसा रखिए यही सबसे आसान तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। तो देखिए, तो यहाँ पर हमने आय को मान लिया 5x और 3x। ठीक है, 5x और 3x। तो दोस्तों एक बात बताइए, ये हमारी आय है। आय में से अगर हम अपनी बचत घटा दें, देखिए यहाँ पर आय में से बचत घटाएंगे तो हमारा खर्चा निकल आएगा। देखिए हमने बचत को इधर ले लिया, आय को इधर ले लिया, तो कोई बात नहीं है। आय में से हम अपनी बचत मतलब घटा दें तो हमारा खर्चा आ जाएगा। तो ये तो सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हमें क्रम से है अपनी बचत दी गई है, जो ये कमा रहा है उसके बाद बचत दी गई है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जो आय हमने मानी थी 5x और 3x, दोनों में से हमने बचत को घटा दिया। तो क्रम से है, जो पहले वाले व्यक्ति 1300 रुपये बचाता था तो 1300 रुपये घटा दिए, और दूसरे वाले के में से 900 रुपये घटा दिए। तो उसके बाद जो व्यय था, बचत थी, वो व्यय था 9:5 में था। तो 9:5 व्यय बचता है। जैसे पहले वाले व्यक्ति की बात करें कि वो 5x कमाता था और 1300 रुपये उसने बचा लिए, तो उसका खर्चा निकल कर आ गया कितना, 9। ठीक है, जो कि रेशियो में दिया है। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो आपने पढ़ा होगा, बताया है। इसको हम 9/5 फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो ठीक है, इतना तो आपको पता होगा सभी को। तो उसके बाद में क्या किया, जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो 5 का मल्टीप्लाई किया इधर 25x, 13 में किया तो 13×5 6500, 9 का इधर कर दिया तो 9 × 27, 9 का इसमें 9 में 81। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हमने 27x को इधर लिया, तो यहाँ से 2x बचा हमारा। 65 को जब हम उधर ले गए तो इधर ले जाने के बाद में 81 में से अब 65 को घटाया तो 16 बचा, तो x बराबर यहाँ से आ गया हमारा 800। तो अब निकालना है हमें क्या, आय। तो आय थी दोनों व्यक्तियों की, एक की थी 5x, एक की थी 3x। तो x की वैल्यू हमारे पास है तो निकाल देंगे। तो 5x जब निकाला तो 5 और x की वैल्यू कितनी, 800, तो 800 यहाँ लगा दी, तो 4000 होगी पहले की। दूसरे में निकाला तो 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, x की जगह 800 लगा दिया, तो यहाँ से हो गया 2400। तो ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। ये आप सोचना मत कि ये ओल्ड फॉर्मेट है या ऐसे है। दोस्तों करना क्या है, एक बात बताइए, आप अच्छी से अच्छी ट्रिक सीख लीजिए। ठीक है, नंबर आपको एक ही मिलेगा। ठीक है, ये नहीं है कि आप अच्छी ट्रिक से करके आए हो तो आपको 10 नंबर दे दिए जाएंगे, कोई ओल्ड मेथड से करके आया है तो उसको 1 नंबर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरीके से आपको आता है आप उसी तरीके से करें, क्योंकि हमें क्या सोचना चाहिए दोस्तों कि हमें 1 नंबर लेके आना है। हमें कैसे लेकर आना है ये हमें
अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हमें इस तरीके से लेकर आना है। जिस तरीके से हमें आता है हम उसी तरीके से तो करेंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को करना, मुझे आशा है आप जरूर सक्सेस होंगे और आपका एक नंबर कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है, ज़्यादातर मैंने देखा है तो स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि अरे मुझे इससे अच्छी ट्रिक आती है, मुझे इससे अच्छी ट्रिक आती है। दोस्तों क्या रखा है बताइए, क्या रखा है? आप 10 ट्रिक सीख लो, 10 ट्रिक सीख लो, कुछ नहीं होता। यूज हमें एक का ही करना होता है। तो एक ही कंसेप्ट को आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें और उसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, तो आगे देखते हैं। चलिए, थोड़ा डिफरेंट कर दिया क्वेश्चन। देखिए अब ये हमारा क्वेश्चन है, इस टाइप से भी क्वेश्चन आता है कि रीता और गीता की प्रति माह क्रमशः 6,000 रुपये और 8,000 रुपये कमाती हैं। मतलब रीता और गीता 6,000 रुपये और 8,000 रुपये कमाती हैं। दोनों क्रमशः 70% और 80% खर्च करती हैं। तो खर्च कर रही हैं, काफ़ी खर्च कर रही हैं। देखिए 6,000 रुपये कमा रही हैं, 70% ये खर्च कर रही है, 8,000 रुपये कमा रही है तो 80% ये खर्च कर रही है। ठीक है, लड़कियों का खर्चा कुछ ज़्यादा होता है वैसे भी। ठीक है, तो चलिए उसके बाद में दोनों की बचतों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोनों की बचतों का अनुपात बताना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, तो दोस्तों यहाँ पर रीता और गीता हमने लिखा, फिर उसके बाद में जो खर्चा था तो खर्चा क्या था कि 70% इसका था और 80% इसका था। तो जब खर्चा इतना कर दिया तो बचत कितनी होगी, इसने 30% यहाँ बचत होगी, इसकी यहाँ 20% बचत होगी। 100% ही तो कमा रही होगी, 80% खर्च कर दिया तो 20% बच रहा होगा इसको 30%। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में इसने पूछा है क्वेश्चन में कि दोनों की बचतों का अनुपात बताइए। तो बचत निकालिए, तो रुपयों में निकालनी है बचत, यहाँ पर तो परसेंटेज में है। तो देखिए निकालते हैं, तो प्रतिमाह कमा कितनी रही है, तो रीता कमा रही है 6,000 रुपये और गीता कमा रही है 8,000 रुपये। तो दोस्तों यहाँ पर हमने निकाला, तो रीता की जब बचत निकाली तो 6,000 रुपये का हमने 30% निकाल दिया, तो हमारा आ गया 800 रुपये। ठीक है, 800 रुपये। इसी तरीके से हमने 8,000 रुपये गीता कमा रही थी तो उसका 20% निकाल दिया, तो इसका आ गया 1,600 रुपये। तो 1,800 रुपये और 1,600 रुपये दोनों की बचत आ गई। तो रेशियो पूछा है तो बचत का रेशियो निकाला, 1,800 रुपये 1,600 रुपये, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 में 18, 2 8 16, तो 9:8 आ गया हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। तो प्लीज़ दोस्तों जाइए मत, सुन लीजिए मेरी बात 2 बार। तो प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, बेल आइकन पे प्रेस करना और वीडियो को लाइक अवश्य करना दोस्तों। ठीक है, और शेयर करना मत भूलो दोस्तों, क्योंकि शेयर करना भूल जाओगे तो फिर प्रमोट कैसे होगा हमारा चैनल। और आप हमारे चैनल के साथ जब जुड़े हुए हो तो आपका भी दायित्व बनता है कि हमारे चैनल को आप प्रमोट कराएं। ठीक है, और भी बहुत अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया गया है हमारे चैनल पर, एक बार विजिट जरूर करें दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो बेल आइकन पे प्रेस जरूर कर लेना जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।